जी नमस्कार। मैं उपस्थित हूँ मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले के सरैया प्रखंड के अंतर्गत सरैया थाने के अंतर्गत ये सरैया बाज़ार है और यहाँ पर जनवादी खबर के टीम को पता चला कि ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जिला अध्यक्ष आए हुए हैं। तो जनवादी खबर के टीम ने आमंत्रित किया इनको और जो मेरे साथ बैठे हुए हैं हम इनसे छात्रों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे, कुछ सवाल इनसे बनता है हमारी, तो हम जानना चाहेंगे इनसे कि ये हुए शिव कुमार जी इनका नाम हुआ और जैसा कि मैं पहले बता चुका कि ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ये जिला अध्यक्ष हैं, AIDSO के जिला अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले जनवादी खबर आपका स्वागत करती है सरैया में। जी नमस्कार। और जानना चाहेंगे कि आज के परिदृश्य में जो छात्र को ये सरकार के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा कही जाती है कि छात्रों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि संक्षेप में इस पर आपका क्या नज़रिया है कि छात्र को राजनीति करना चाहिए या ना करना चाहिए। एक क्लियर बेबाकी रूप में आप जाने जाते हैं, बेबाकी रूप में संक्षेप में ही अपनी बात को रखने का कष्ट किया जाए। ये जो आपका सवाल आया है कि छात्रों को राजनीति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हम लोग सभी लोग जानते हैं, समाज में रहने वाले और समाजशास्त्र के विद्यार्थी भी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति राजनीति से अलग नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि दूध पीने वाला बच्चा भी वो राजनीति से अलग नहीं रह सकता है, क्योंकि राज के द्वारा ही जो नीति निर्धारित किया जाता है, बाज़ार के जो मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, हम उसको चाहे या न चाहे उस बाज़ार के मूल्य को हमें देना पड़ता है। या तो हम उस महंगाई का सपोर्ट करें या विरोध करें, लेकिन हम सपोर्ट करते हैं फिर भी राजनीति करते हैं, विरोध करते हैं फिर भी राजनीति करते हैं। डिपेंड हमारे ऊपर करता है, हमारे समाज के ऊपर करता है कि वो ये गलत जो नीति है उसका सपोर्ट करेगा या विरोध करेगा। पॉलिसी यही है, राजनीति से अलग कोई नहीं रह सकता है। यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस भी बोले थे कि समसामयिक विषय पर चर्चा करना यदि राजनीति है तो उस तरह की राजनीति को शिक्षक और छात्र को अगली कतार में आकर राजनीति करनी चाहिए। वाह, समसामयिक विषय पर चर्चा करना यदि राजनीति है तो अगली कतार में आकर के छात्र, अभिभावक, शिक्षकों को चर्चा करना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बताया, शिव कुमार बाबू ने मेरा ज्ञानवर्धन किया, मैं इस बात को नहीं जान रहा था। चलिए दूसरा एक द्वंद्व चल रहा है मेरे मन में कि बेरोजगारी का आलम पूरे देश में विकराल रूप पकड़ लिया है। बेरोजगारी से छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर सभी के सभी परेशान हैं। ऐसे हालात में महंगाई इतनी कस के बढ़ा दी गई, स्कूल कॉलेज के फीस को इतना हाई लेवल पर पहुंचा दिया गया कि अब लगता है कि गरीब घर के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए? हम छात्रों को करना क्या चाहिए, हम नौजवानों को करना क्या चाहिए इस महंगाई के खिलाफ? ये शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो गया है, इसके ये व्यवसायीकरण क्या आपके नज़रिया में उचित है? यदि उचित नहीं है तो फिर इसके लिए करना क्या चाहिए? इन सब मुद्दों पर संक्षेप में अपनी बात को जरा रखा जाए। जी, हमारे देश के जो राष्ट्रपिता कहलाते हैं गांधी जी, उन्होंने कहा था कि जिस तरह से बारिश की बूंद, सूरज की किरणें और हवा सबको समान रूप से मिलता है, मुफ्त में मिलता है, इसको लेने के लिए किसी को लड़ना नहीं पड़ता है, किसी को पैसे खर्च नहीं करना पड़ता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। उसी तरह से शिक्षा भी सबको समान रूप से मिलना चाहिए और मुफ्त में मिलना चाहिए। यहाँ तक है कि मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि देश को जितनी फौज की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है और शिक्षा का सारा खर्च सरकार को करनी चाहिए। हम कहते हैं कि ये लोकतांत्रिक देश है, समाज को कहा जाता है कि लोकतांत्रिक देश है। ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें लोगों को लूट कर लोगों की ऊपर महंगाई की इस तरह से मार पड़ रही है कि वो जो है कि ठीक से खड़ा होने लायक नहीं है। आज करोड़ों की आबादी भूख से मर रहे हैं, इलाज के अभाव में मर रहे हैं। अगर वास्तव में ये लोकतांत्रिक सरकार होती, लोकतांत्रिक देश होता, लोगों का तंत्र होता, तो ये लोगों के अधिकार को छीना नहीं जाता। उनके ऊपर इस बाजार
का जो है कि मुनाफाखोर पूंजीपतियों के हाथ में देकर उनके ऊपर ये महंगाई की मार नहीं पड़ती। आज वास्तविकता स्थिति यही है कि आज जो देश का रीढ़ कहे जाने वाले छात्र नौजवान है, वो आज शिक्षा से वंचित होकर, संस्कृति से विहीन होते हुए, वो जो है कि बेरोजगार हो इस तरह से हो गए हैं कि रोजगार की तलाश में जो है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे शहरों में दरवाज़ा खटखटा रहे हैं 2 पैसे की रोजगार के लिए, दाल रोटी के लिए, लेकिन उनके लिए रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आज जो इसके पीछे जो मुख्य कारण है, कारण यही है कि सरकार इस देश के जो छात्र, नौजवान, गरीब, मजदूर है, उसकी अनदेखी करते हुए इस देश के मुट्ठी भर जो कॉरपोरेट हाउस है, पूंजीपतियों के पक्ष में, ये कुछ ही लोगों के हाथों से ये बाज़ार को जो है कि लूट का धंधा बना दिया है, जिसका नतीजा है कि आज हमारे देश के छात्र, नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके लिए रोजी रोजगार और शिक्षा की कोई गारंटी नहीं है, और ये सरकार शिक्षा को भी बाज़ार के हवाले कर रही है, पूंजीपतियों के मुनाफे के वस्तु के रूप में तब्दील कर रही है। बात आपने बड़ी अहम बात कही कि लोक का तंत्र नहीं है, मतलब आपके कहने का अभिप्राय जो मैं समझ रहा हूँ कि ये पूंजीपतियों का तंत्र हावी हो गया है लोक पर, जिसका नतीजा है कि छात्रों को शिक्षा से वंचित करने के लिए शिक्षा को का व्यवसायीकरण कर दिया गया। क्या यही कहना चाहते हैं ना? जी, शिक्षा को पूरी तरह से व्यापारीकरण कर दिया गया है। चलिए, बेरोजगारी का जो आलम है शिव कुमार बाबू, पूरे देश में इतनी बेरोजगारी है कि हमने अखबार भी पढ़ा था, रेडियो टीवी में मैंने सुना भी था, देखा भी था कि एक चपरासी की वैकेंसी आई थी, उसमें पीएचडी डिग्री होल्डर, अभियंता, यानी विभिन्न तरह के हाई क्वालिफाई बेरोजगार युवा वर्ग एक चपरासी के नौकरी पाने के लिए किस तरह से वो आवेदक बने थे। अब जो नए जनरेशन आ रहे हैं, इसमें जो आकांक्षाएं पाल रखे हैं छात्र, जो भी हमारे हैं स्टूडेंट्स, उनका क्या होगा? चूँकि रोज़गार तो मिल नहीं रहा है, अभी तक देश में बेरोज़गारों का आंकड़ा सरकार जानबूझ करके छुपा रही है, सरकार दे नहीं रही है बेरोज़गारों का आंकड़ा देश स्तर पर क्या है, बावजूद बेरोज़गारी दिनों दिन बढ़ते जा रही है, उसका कहीं पर कोई समाधान सरकार कर नहीं रही है। तो इसमें आपका क्या नज़रिया है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? जी, अभी जिस तरह का माहौल तैयार हो गया है, जैसा अभी पूरे चारों तरफ का वातावरण आ गया है, इसमें जो छात्र 24-24 घंटे मेहनत करके, 12-12 घंटे मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं, इस उम्मीद से कि उनको आगे रोजी रोजगार का अवसर मिलेगा, कहीं ना कहीं कोई काम की गारंटी होगी, लेकिन आज जैसा स्थिति है, पूरी तरह से आज के छात्र नौजवानों का भविष्य अंधकार में चला गया है। आज देखिए, बीपीएससी जैसी संस्था में परीक्षा से 1 घंटा पहले क्वेश्चन लीक हो जा रहा है उस ऑफिस के बोर्ड से। आप सोच सकते हैं कि जब ये प्रतिष्ठित जगह से क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, आप किसी भी शिक्षण संस्थान के ऊपर आप देखिए ना नज़र घुमा के, यह बिहार विश्वविद्यालय है, यह जेपी यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो है वो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वो 3 साल के कोर्स को 5-5 साल में वो पूरा नहीं होने दे रहा है। ये 2-2 साल जो है कि समय विद्यार्थियों को ऐसे ही खा जा रहा है। तो इस तरह से आप साफ देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कॉलेज को भी पूरी तरह से प्राइवेटाइज करने के लिए ही, आम छात्रों से शिक्षा छीनने के लिए पॉलिसी है। सरकार तो यूजीसी को ख़त्म कर रही, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन थी, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी को फंड मुहैया करती थी, आज वो यूजीसी को ख़त्म करके सरकार जो है कि क्या किया है, हेफा लाया है, हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी। ये हेफा क्या करेगा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी को लोन देगा। हाल ही में हरियाणा सरकार जो है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर में हेफा के तहत 3 किस्तों में लोन लिया, और वो लोन किससे चुकाएगा? तो वो छात्रों से चुकाएगा। इसी के तहत जो है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स लाया कि तुम जो है, तुम्हारे पॉकेट में जितना पैसा होगा उतना दूर तक के तुम डिग्री लेकर तुम नौकरी के लिए दर दर की ठोकर खा सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा जितना है उतना शिक्षा लो, पैसा नहीं है तो तुम शिक्षा का कोई अधिकारी नहीं हो। यही सरकार की पॉलिसी है और इसी के तहत सरकार चल रही है। यदि वास्तव में छात्र नौजवान अगर इस चीज़ को अगर समझे तो वो संगठित होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आगे आए। अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आगे आए, यानी छात्र जब तक आंदोलनरत नहीं होंगे, दीर्घकालिक आंदोलन नहीं होगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। क्या ये कहना चाहेंगे आप?
जी बिल्कुल, ये इतिहास से हमने सीखा है कि समाज में जब भी विकराल रूप पकड़ा है, जो भी शासक वर्ग जब जुल्म अन्याय अत्याचार का जो है कि बोलबाला जब भी वो कहर जनता के ऊपर ढहा है, तो उस समाज का वो छात्र नौजवान ही होते हैं जो अगली कतार में आकर उस शासक वर्ग से लोहा लेने का काम करता है और उस शासक वर्ग को पीछे धकेलने का काम करता है। आज वो समय बिल्कुल आ चुका है। आज मैं आज के समाज के छात्र नौजवानों से आह्वान करता हूं कि आपके भविष्य को गर्त में डाल दी है सरकार, और आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, तो आपको संगठित होकर आंदोलन के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये चुनाव तो जो है कि ये पूंजीपतियों का एक मोहजाल है, जिसमें आम छात्र नौजवानों को फंसा के रखना चाहता है, और इस चुनाव में पूंजीपति वर्ग की जितनी भी पार्टी है वो झूठी वादा करती है रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये सब का, लेकिन वो फिर जीत के जाने के बाद फिर उसी पूंजीपति वर्ग के पक्ष में वो जो है कि लूट का बाजार बना के रख दिया है। इसलिए 1952 से चुनाव होते आए हैं, आज 75 साल होने जा रहा है। इस चुनाव से हमारी जनता की और छात्र नौजवानों की समस्या का समाधान होने के बजाय और जटिल हुआ है। इसलिए इस चुनाव के मोहजाल से ऊपर उठकर लड़ाई के रास्ता को, आंदोलन को रास्ता को अख्तियार करे, संगठित हो और सड़कों पर आए, यही एकमात्र रास्ता है। धन्यवाद। बहुत अहम बात इन्होंने छात्रों के लिए बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि यह खबर जिस मकसद से मैंने बनाया हूं, छात्रों के लिए और छात्र के अभिभावकों के लिए, यह मैं कहना चाहूँगा इस सिलसिले में कि हमारे महान दार्शनिक टॉलस्टॉय ने भी कहा था कि हुकूमत की शक्ति जनता के अज्ञानता में निहित होती है। चूँकि सरकार इसे बखूबी जानती है, इसलिए सही ज्ञान का सदा विरोध करती रहेगी। ये बहुत माने महान दार्शनिक ये बहुत पहले ही बता चुके हैं कि शासक वर्ग सही ज्ञान का सदा विरोध करती रहेगी, मतलब कि हमारा देश कूप मंडूक बने, एकदम मूर्ख बना रहे। ये नेताओं का ये जाल है, पूंजीपतियों का ये मंशा है कि हमारे देश के युवा वर्ग शिक्षित ना हो। चलिए फिर हम श्री कुमार जी को आज ही आमंत्रित दे देते हैं कि नई शिक्षा नीति पद्धति जो सरकार लाई है वो कितना हद तक आज के हालात में ये उचित है, अच्छा है या बुरा है। इस पर हम इनसे दूसरे एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं TN सिंह सरैया से अपने सहयोगी साथी जनवादी खबर के टीम लीडर राजेश कुमार के साथ नमस्कार।